ओम शांति। आज का सत्र है कर्म की गुह्य गति। सचमुच कर्म की गति अति गुह्य है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत के अंदर तो यही मान्यता है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसी योनि को प्राप्त करेगा, और इसीलिए 84 लाख योनियां दिखाती है। संसार में 84 लाख योनियां जरूर होगी, परंतु शास्त्रों के अनुसार ही लक्ष्य 84 कहा गया है। और लक्ष्य का 2 मतलब निकलता है। लक्ष्य का एक मतलब तो लाख होता है, दूसरा लक्ष्य का मतलब है ध्यान देना कि मनुष्य, हे आत्माएं, तुम कर्म करते समय ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म की क्वालिटी क्या है। तो लक्ष्य 84 माना 84 जन्म में ध्यान दे करके कर्म करना है। लेकिन अगर सिर्फ 84 कहे तो मनुष्य को हिसाब देना पड़े, जो हिसाब उसके पास है नहीं, और इसीलिए उन्होंने कह दिया 84 लाख, ताकि जैसा कर्म करोगे वैसी योनि प्राप्त होगी और उस योनि में जाकर के कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तब मनुष्य को कह दिया कि देखो, तुमने अगर हिंसक कर्म किया तो हिंसक योनि प्राप्त करोगे। अब सोचने की बात तो ये है कि मान लो कि मनुष्य ने हिंसक कर्म किया और उसके फल स्वरूप उसको अगर हिंसक योनि में जाकर जन्म लेना पड़ा, वाघ बनना पड़ा, सिंह बनना पड़ा, जहां उसका जीवन का गुजारा ही हिंसा के आधार पर है, तो वहां उसके संस्कार परिवर्तन होंगे, ये संस्कार और मजबूत बनेंगे। सोचने की बात है। तो कर्म का फल कैसे हुआ? कर्म का फल तो उसको कहा जाता है कि हम ध्यान दे करके कर्म करें, ताकि अगर हमें ऐसा जन्म मिला, अगर मान लो कि उस योनि में गए, तो जहां हिंसा जब एक जानवर कर रहा है उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है। कर्म का फल तो उसको कहा जाए कि जहां हमें रियलाइजेशन हो कि ये कर्म मैंने गलत किया था, उसका फल है, तो व्यक्ति सुधरने का प्रयत्न करे, उसको पश्चाताप हो, आगे से प्रतिज्ञा करे कि मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, उसको कहा जाता है फल। लेकिन वहां अगर उसके संस्कार और मजबूत बन रहे हैं हिंसा के, जहां उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो कर्म का फल कैसे हुआ? और दूसरी बात, क्यों हम मान ले कि जानवर योनि ही भोगना की योनि है? नहीं, आज पशु पक्षियों को देखो, कितना मस्त अपने जीवन में घूम रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उसको कर्मों के फल की सजा की योनि कहेंगे क्या? नहीं, वो तो मस्त गगन में उड़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। भोगना की योनि पशु पक्षी नहीं, मनुष्य योनि है। आज मनुष्य को कितने रूप से भोगनी पड़ती है। जानवरों को, पशु पक्षियों को तो खाली फिजिकल रूप से कर्म की भोगनी पड़ती है, लेकिन मनुष्य को मानसिक रूप से टेंशन होता है, डिप्रेशन आता है। क्या ये भोगना नहीं है? दुख दर्द की महसूसता जो होती है, इतना मनुष्य दुखी हो जाता है कोई बात को लेकर के कि रोते रोते जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, क्या ये भोगना नहीं है? शारीरिक भोगना, आज कैंसर की हॉस्पिटल में चले जाओ, जहां किस तरह के कैंसर्स की बीमारी से लोग पीड़ित हैं,
जानवरों को तो एक ही रूप से भोगनी पड़ रही है। तो भोगना की योनि कौन सी है? मनुष्य योनि है या जानवर योनि है? इसलिए आज के बाद हम ये बात अपने मन से निकाल दें कि जानवर योनि भोगना की योनि है। नहीं, मनुष्य योनि ज्यादा भोगना की योनि है। अगर मनुष्य आत्मा अनेक 84 लाख जन्म को धारण करके अपने कर्मों का फल भोग करके फिर अगर मनुष्य योनि में आता था, तो फिर जब मनुष्य योनि में आता तो संपूर्ण होना चाहिए। तो जन्मते ही कोई लूला लंगड़ा अंधा बहरा पैदा होता है, ये कौन से कर्म का फल है? आज तो वहां तक साइंस आगे बढ़ चुकी है कि गर्भ में बच्चा है और गर्भ में बच्चे के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। अब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जिसने कर्म ही नहीं किया, उसको कौन सी सजा मिल रही है? कौन सी भोगना है? तो इसीलिए कहेंगे पूर्व जन्म। अगर पूर्व जन्म भोग के आया था तो फिर तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। फिर एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने के चम्मच में दूध पी रहा है और दूसरे बच्चे को दूध भी नसीब नहीं। ये जन्मते कौन से कर्म का फल हुआ? तो इसीलिए मनुष्य अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगता है। कई बार कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर क्या जानवरों को कभी मन नहीं होता होगा कि हम मनुष्य बने? मैं सबसे पहले यही सवाल पूछती हूँ कि क्या आपको कभी मन होता है कि हम कीड़े मकोड़े बने, पशु पक्षी बने? जब आपको मन नहीं होता है तो उनको भी मन नहीं होता है। हर आत्मा अपनी योनि में बहुत खुश है। आप कहेंगे कैसे पता चला? आज अनाज में जब कीड़े पड़ जाते हैं और उस अनाज को धूप में रखते हैं, तो जैसे ही तेज धूप होती है तो वो कीड़ा भी अपनी जान बचाने भागता है। क्यों भागता है? उसको अपनी योनि अति प्रिय है, इसीलिए। और दूसरी बात, अगर हमने पिछले सत्र में देखा कि काल चक्र 5000 साल का है और 5000 साल में अगर 84 लाख जन्म लेना हो तो हर जन्म में आयुष्य कितनी होगी? ये सब बैठता ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ 84 जन्म, और वो भी मनुष्य रूप में ही अपने कर्मों का फल भोगता है। जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस तरह आज एक जानवर भी किचड़े के डब्बे से खाना ढूंढ रहा है और एक मनुष्य भी जाकर के किचड़े के डब्बे से खाना उठाने का प्रयत्न करता है और उस समय वो जानवर उसको भड़काता है, तो ये जीवन कौन सा जीवन कहेंगे? जानवर से भी बदतर जीवन। आज एक पशु पक्षी भी अपने जीवन की व्यवस्था को देखो किस तरह से गुजार रहे हैं। कई बार मनुष्य की भी ऐसी ही हालत होती है, तो क्या कहेंगे? जानवर जैसा जीवन या जानवर से बदतर जीवन इसी मनुष्य रूप में, क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ी गिफ्ट अगर ईश्वर से मिली है तो वह बुद्धि। और इसीलिए मनुष्य सोच सकता है कि जरूर ये मेरे कोई पिछले ऐसे कर्मों का फल मैं भोग रहा, ताकि इस जन्म में ऐसा कोई कर्म न करे, ताकि आगे का जन्म भी ऐसा हो। तो मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगता है। आजकल तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लगा है कि पुनर्जन्म है, और वो भी मनुष्य योनि में ही है। कई बार जब कई मनुष्य को पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आती है और उन जन्मों की स्मृतियों के हिसाब से वो कई बातें बताते हैं, या जब पिछले जन्मों में ले जाते हैं हिप्नोटाइज करके, तब भी मनुष्य ने यही बताया है कि मैं मनुष्य था और मनुष्य बना हूं।
आज दिन तक किसी ने पिछले जन्म की स्मृति में ये नहीं बताया है कि मैं जानवर से मनुष्य बना हूं। नहीं, मनुष्य से ही मनुष्य बनता हूं, यही बात वो बताता है। तो इसीलिए जब विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करने लगा है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन तब फिर एक सवाल आता है मन के अंदर कि फिर डार्विन ने जो कहा कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे और बंदर से मनुष्य बना, क्या वो सही है या गलत है? डार्विन की थियरी एक हाइपोथेसिस थी, एक कल्पना थी उसकी, जो मॉडर्न साइंस ने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि अगर बंदर से मनुष्य बना होता था तो आज उस बंदर की प्रजाति संसार में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई बड़े चिड़ियाघर में चले जाओ, जहां पर जो बंदरों की प्रजातियां होती है, वहां एक प्रजाति के नीचे ये अवश्य लिखा हुआ होता है, चिंपांजी जो होते हैं, कि ये प्रजाति से मनुष्य बना डार्विन के थियरी के हिसाब से। तो अगर वो प्रजाति अभी भी मौजूद है, क्योंकि अगर सारे बंदर अगर मनुष्य बन गए तो फिर तो ये प्रजाति लुप्त हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आज ये प्रजाति है, तो जैसे साइंस के द्वारा मनुष्य ने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई, क्लोनिंग किया, तो उस प्रजाति के बंदर को भी मनुष्य बना करके तो दिखाए, उसके ऊपर प्रयोग करें। इसीलिए कहा कि ये कल्पना थी उसकी डार्विन की कि शायद मनुष्य, क्योंकि बंदर भी जब दो पैरों पर चलता है तो ऐसे झुक करके चलता है, तो धीरे धीरे वो शायद सीधा हुआ। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस विषय को समाप्त कर दिया। बहुत सुंदर मैंने कार्टून देखा था एक बार 3 बंदर आपस में बात कर रहे थे। तो पहले बंदर ने कहा कि सुना है कि मनुष्य कहता है कि वो हमारी वंशज है। तो दूसरे बंदर ने कहा, क्या कहा? मनुष्य की प्रमोशन हो गई। तो तीसरे बंदर ने कहा कि मैं तो उसको कभी अपने वंशज के रूप में स्वीकार न करूं। बहुत बड़ा एक कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति के ऊपर कि आज बंदर भी हमें अपने वंशज के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता है। जब दूसरा बंदर कहता, क्या कहा? मनुष्य की प्रमोशन हो गई, का भाव ये था कि आज मनुष्य के खून के प्यासे हैं। बंदर आपस में लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे का खून नहीं करते हैं। और इसीलिए तीसरे बंदर ने कहा, मैं तो उसको कभी अपने वंशज के रूप में स्वीकार न करूं कि ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हमारे ये संस्कार ही नहीं है। तो इसीलिए कहा कि आज पशु पक्षी फिर भी बहुत अच्छे हैं। वो दूसरी प्रजाति पर अटैक करते हैं लेकिन अपनी प्रजाति वाले का खून कभी नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा की मनोवृत्ति वो इतना स्वार्थी, इतना नकारात्मक और इतना हिंसक बन गया है कि आज मनुष्य को पशु पक्षियों से जितना डर नहीं लगता है, उतना मनुष्य को मनुष्य से डर लगने लगा है। ये हाल हो गया है। तो इसीलिए मनुष्य योनि में ही अपना पुनर्जन्म लेता है। न कोई बंदर से बना है, न उसको कोई दूसरी योनि में जाना पड़ता है अपने कर्म के फल की